एक चीज कंफर्म हो गई, इंडिया अलायंस आज ऑफिशियली टूट गया। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला किया। कांग्रेस की इस धोखेबाजी से एमके स्टालिन बेहद नाराज हैं। डीएमके ने इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में डीएमके पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर स्टालिन की बहन कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखी और डीएमके के सांसदों का सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कनिमोई ने लिखा कि डीएमके को इंडिया अलायंस के साथ न माना जाए, डीएमके के सांसदों को लोकसभा में इंडिया अलायंस से अलग सीटें अलॉट की जाएं। कनिमोई ने लिखा कि तमिलनाडु में सियासी हालात बदल गए हैं, कांग्रेस के साथ डीएमके का गठबंधन खत्म हो गया है, इसलिए लोकसभा में डीएमके के एमपी कांग्रेस के सांसदों के साथ नहीं बैठना चाहते। स्टालिन इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने डीएमके की मदद से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने डीएमके से रिश्ता खत्म करने और टीवीके को सपोर्ट करने का एक तरफा ऐलान कर दिया, बात तक नहीं की। इस वक्त एक और खबर आई है, वीसीके के चीफ इस वक्त एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे हैं। वीसीके चीफ इस वक्त स्टालिन से मिलने पहुंचे हैं। एक बार फिर से राघवन के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता राघवन जिनके पास अपडेट है। राघवन, क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, लगातार तीसरी बार मुलाकात हो रही है तिरुमावलवन की एमके स्टालिन के साथ, क्योंकि वो इस बात पर लगातार कायम है कि जो गठबंधन उनके साथ रहा है, पिछले 30 सालों का साथ जो है डीएमके के साथ वीसीके का रहा है, उसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल है। लगातार तिरुमावलवन रजत जी ये कहते हैं कि वो वामपंथी दलों का जो भी राय रुख होगा वो उसको फॉलो करेंगे। इसी लिहाज से शायद टीवी के इस इंप्रेशन में थी कि तुरंत जो है वो समर्थन का लेटर मिल जाएगा, लेकिन एक बार एमके स्टालिन से मिलना, उनसे चर्चा करना एक बार फिर जो है इस उहापोह की स्थिति को पैदा कर रहा है। हालांकि तिरुमावलवन ने यह कहा था कि आज उनकी जो पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग है उसके बाद आज देर रात या कल सुबह तक वो अपना रुख साफ कर देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो लेफ्ट पार्टियों का रुख होगा वही उनका रुख भी होगा। लेकिन अभी अचानक एमके स्टालिन के साथ मुलाकात ने यहां पर राजनीतिक अटकलों को और बढ़ा दिया है। रजत जी, ये एक अच्छा अपडेट आपने दिया है राघवन, और मुझे लगता है कि लगातार इसी तरह के डेवलपमेंट होते रहेंगे। हम भी लगातार आपके साथ संपर्क में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि चुनाव में हार के बाद डीएमके ने एआईएडीएमके की सरकार बनवाने का प्रस्ताव किया था। स्टालिन ने सीपीआई, सीपीएम और वीसीके तीनों से कहा कि वो भी एआईएडीएमके को आउटसाइड सपोर्ट दें, पर कम्युनिस्ट पार्टियों को एआईएडीएमके के बीजेपी अलायंस से प्रॉब्लम है। उन्होंने इसका जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने विजय को सपोर्ट करने का फैसला स्टालिन को इन्फॉर्म करके किया, इसलिए उनसे नाराजगी कम है। स्टालिन की असली नाराजगी कांग्रेस से है, जिसने बिना बात किए उतावला होकर विजय की टीवीके को सपोर्ट का ऐलान किया। डीएमके के नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस अचानक डीएमके का साथ नहीं छोड़ती तो डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर विजय की सरकार नहीं बनने देते। मजे की बात है कि कांग्रेस और लेफ्ट का सपोर्ट मिलने के बाद भी विजय बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। वो राज्यपाल से 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन उनके पास कुल 116 विधायकों का सपोर्ट है। 2 विधायकों की अभी भी कमी है। अब बदले हालात में कुछ भी हो सकता है। वीसीके पार्टी के नेताओं की स्टालिन के साथ मीटिंग चल रही है। अब अगर डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ जाते हैं, वीसीके उनका साथ दे देता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को होगी।